नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में क्या होता है? बम बम भोले होता है ना। और कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा कई जगहों पे अलग अलग होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे हरिद्वार से दिल्ली, हरियाणा, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगहों तक कांवड़ द्वारा जल ले जाने की। इस कांवड़ यात्रा में देखने में हमेशा आता है, हर कांवड़ यात्रा में ऐसी सिचुएशन आती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, मारपीट करते हैं। और ये जो कांवड़ यात्री होते हैं उसमें से कुछ चंद लोग 2, 4, 5, 7, 8, 10 लोग करते हैं। वह कितना सही है? और वह जो कांवड़िए खासतौर से जिनका नाम लिया जाता है, वो क्या वास्तव में भक्ति भाव से जाते हैं या उनका मनोरंजन का भाव होता है, या सब जा रहे थे उनके गांव के 4 लोग तो उसमें से कुछ उद्दंड प्रकार के लोग भी उसमें चले जाते हैं और बाद में उद्दंडता करते हैं। इस विषय पे हम रोशन लाल जी से समझना चाहेंगे कि भाई इन कांवड़ियों का माइंडसेट क्या होता है। ये जो उद्दंडता करते हैं रोशन लाल जी, ये क्या आपको लगता है कि इनके अंदर भक्ति भाव जरा सा भी है? किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी की गाड़ी तोड़ देना। देखिए, एक भक्ति होती है और भक्तों की भीड़ भी हो जाती है। जब भीड़ हो जाती है, वो भीड़ एक अलग रूप ले लेती है। तो वो भगवान में जाने के लिए तो भक्त एकदम देखो श्रद्धा भाव से जाते हैं और श्रद्धा भाव लेकर कावड़ लेकर आते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कावड़ एक ऐसा पवित्र भक्ति का रूप है, शिव की आराधना है और इतनी कठिन तपस्या है। और इस तपस्या करना कोई आसान नहीं होता। इतने किलोमीटर पैदल चलना, अपने नियम को पालन करना, और उस नियम को पालन करते करते कुछ ऐसी दुर्घटना बदल जाती है तो भगत अपना आपा खो देते हैं। ये शास्त्रों में भी आया है। भक्त को मान लीजिए बड़े सहज होते हैं भक्त, पर उस भक्त को अगर कोई छेड़ता है तो भक्त अपना रुद्र रूप भी लेता है। क्योंकि शिव जी के है तो रुद्र रूप ले लेता है। तो देखो, कहीं भीड़ के द्वारा किसी का नुकसान करना या कावड़ियों के द्वारा ये टाइप से गाड़ियाँ पलटना या चीज़ें तोड़ देना, ये भक्त के बीच में एक भीड़ का रूप ले लेती है। तो भक्त तो जाते श्रद्धा से ही है। मैं नहीं समझता कोई शौक से इतनी लंबी यात्रा करेगा। ये तो भाव से है, श्रद्धा से है। मैं कावड़ियों को इस टाइप की घटना ये इक्का दुक्की होती है, ये एक उदाहरण दे सकते हैं। पर कावड़ एक बुरी तरह श्रद्धा है। जी रोशन लाल जी, जब भी हम ये हिंसा वाली बात, तोड़फोड़ वाली बात आती है तो हम ये जो यहाँ वाली कांवड़ है, दिल्ली वाली जो है, उसमें ही देखते हैं। जबकि आप जानते हैं जो एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम, वहाँ भी सुल्तानगंज से लेके बैद्यनाथ धाम तक, देवघर तक कांवड़ यात्रा चलती है। और मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी और विशाल कांवड़ यात्रा होती है। वहाँ पे बड़े सारे भक्तगण पहुँचते हैं। वहाँ से तो कभी हमें हिंसा की, इस तरह की तोड़फोड़ की आज तक कभी आपने खबरें सुनी हैं? मैं तो उस कांवड़ में शामिल भी रहा हूँ। देखो, एक टाइप से कहते हैं ट्रैफिक जो कंट्रोल होता है, ट्रैफिक अपना देखो, भक्तों का ख्याल, भगवान को सबसे प्रिय जो होता है वो भक्त होता है। और भक्त की अवहेलना भगवान भी पसंद नहीं करते। देखो, आम आदमी जो समाज का होता है, भीड़ को भक्तों से थोड़ा बचा के रखना चाहिए। वो भीड़ भक्त जो होते हैं वो एक अपना अलग रूप लेके चलते हैं। मैं तो कहूँगा कि उनके साथ जो हुआ वो और लोगों के साथ करते हैं। ये इक्का दुक्का घटना को छोड़कर हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं देखते हैं। होती है जब इतना करोड़ों लोग मतलब जाते हैं, जैसे अपने कुंभ में होता है, कुंभ में भी घटना हो जाती है। अब कभी इतने करोड़ों आदमी दुनिया से आते हैं और कुंभ में कभी झगड़ा नहीं होता है। इसमें भी कहाँ झगड़े होते हैं? अब इक्का दुक्की गल है। बैद्यनाथ धाम लगा लो, मैं बैद्यनाथ धाम में आज तक कभी नहीं सुना। मैं तो खुद उसमें बड़ी कई बार कांवड़ लेके गया हूं। भीड़ का अपना एक अलग होता है, ऊपर थली होते हैं, पर जहाँ श्रद्धा आती है वो समर्पण होता है। और मैं समझता कांवड़ वाले समर्पित होते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं। इक्की दुक्की घटना को हम उदाहरण नहीं दे सकते और कांवड़ पर कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। नहीं, कांवड़ पे तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। मैंने क्या कहा, जो लोग ये काम कर रहे हैं, हम क्वेश्चन मार्क वहाँ लगा रहे हैं। देखिए, ये भी उस टाइप से जब होता है, थोड़ा आदमी चलता है तो डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब करने के टाइम भक्त भी तो भक्त का क्या है? वही वाली बात है, भक्त को तो सहनशील होना चाहिए। इतना नहीं होता। इतना देखो, इतनी प्रेरणा, इतनी जो है, तो जिस टाइप के लोग जाते हैं, आप देखिए इसमें
आप बहुत ऊंच कोटि के जो है ना वो नहीं जाते। यहाँ एक आदमी निम्न परिवार का, लेबर लोग, खेती बाड़ी करने वाले, जो मेहनत मजदूरी करने वाले जाते हैं। और आप समझ लीजिए उनकी श्रद्धा कितनी ज़्यादा होती है शिव के प्रति, आप देख नहीं सकते। हम उनको देख रहे हैं जो श्रद्धा से लेके आ रहे हैं, या मैंने देखी अपने, मेरे ऑफिस के नीचे ही लगी हुई थी, वहाँ लोगों की श्रद्धा देखकर कितना 21 किलो पानी लेकर आया है, यही हमारे कर्मपुर का लेकर आया है जी वो किस टाइप से कावड़, डाक कावड़, ये कावड़ का भी अपना अपना रूप है जी। आप उनकी तरफ जाइए। इक्की दुक्की घटना को आप कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क ना लगाइए कि कावड़ में ऐसी घटना हुई, ये नहीं करनी चाहिए। देखो गलत तो गलत होता है, उस गलत करने वालों को भी मैं कहूँगा कि वो संयम रखना चाहिए, पर मैं आम आदमी जो ट्रैफिक वाले हैं कावड़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे भी यूपी में योगी जी ने रखा है या दिल्ली सरकार रखा है, सभी सरकार कावड़ का ध्यान रखती है। और ये सीधा सीधा शिव की भक्ति में भक्त को भगवान उसको कष्ट देता है, भगवान उसको बर्दाश्त नहीं करते। जी, तो दर्शकों इसमें मेरा यही मानना है, जैसे प्रधान जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम कांवड़िए को दोष नहीं दे रहे हैं, कांवड़ियों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसमें से ये 2, 4, 5, 7 जो कहते हैं ना अनवांटेड एलिमेंट आ जाते हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। और जो जिनके साथ ये लोग जाते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब ये कांवड़ लेने जाने वाले के परिवार यानी कि उनके माता पिता का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को जो जा रहे हैं उनको ये बता के भेजें कि भाई भक्ति का जो मार्ग है वो क्या है, सहनशीलता है, और आपको किसी भी कारण से, किसी भी वजह से इस तरह की हिंसा नहीं करनी। क्योंकि आप तो चले हैं पुण्य कमाने, लेकिन आप वहाँ पे जाके पाप अर्जित कर रहे हैं, वह ना करें। क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति भाव से करें, और ये सोचें जब आप सड़क पे चलेंगे तो ऐसी कुछ हो सकता है किसी की आपसे टक्कर लग जाए, लेकिन उसका टक्कर लग जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको फोड़ देंगे। इससे शिव प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, इससे शिव हो सकता है नाराज़ ही हो। तो कृपया करके शिव से नाराज़गी ना लें। और भगवान शिव बहुत ही सभी का मतलब उनको भोले इसीलिए कहा गया है। वो कहते हैं कि तुम्हारे मन में यदि भाव है तो आप किसी भी तरह से आ जाओ, तुम्हें मैं स्वीकार कर लूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।